नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे कंगना रनौत के बयान के बाद देश भर में कंगना के खिलाफ गुस्से को लेकर है। जहां पर किसान जो है अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, वहीं विपक्षी दल भी लगातार कंगना के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लोकसभा और अब जो पंजाब विधानसभा में सीधे तौर पर कंगना के खिलाफ कार्रवाई की बात जो है वो रखी जा रही है। विपक्षी दल लगातार यह बात कहते नजर आए कि कंगना ने जो बयान दिया है इसे सीधे तौर पर जो है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और कांग्रेस ने यहाँ तक कह दिया कि एनएसए के तहत कंगना के खिलाफ जो है पंजाब सरकार मामला दर्ज करे। और जिस तरह से कंगना रनौत पंजाब के खिलाफ, पंजाब के किसानों के खिलाफ लगातार नफरत जो है वो फैला रही है और उनको इस तरह से उनके खिलाफ बयान दे रही है, उसको लेकर भाजपा की जो है उनके उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा, विपक्ष के द्वारा जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए। और कंगना के बयान के बाद कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन बड़े पैमाने पर जहां पर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब कार्रवाई की बात भी की जा रही है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में किसान नेता सुखविंदर सिंह जी हमारे साथ है, कांग्रेस से राजीव शर्मा है और अकाली दल से अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत सुखविंदर जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि पंजाब विधानसभा में भी कहीं ना कहीं कंगना के बयान पर जो है उनका जहां पर विरोध किया गया, वहीं दूसरी तरफ कार्रवाई की बात रखी गई। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि एनएसए के तहत मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कंगना लगातार ही जो है वो किसानी और किसानों के खिलाफ जो है बयान देती नजर आई। और कंगना ने जो बयान दिया था कि किसान उद्र मचाते हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है और कई तरह के नामों के साथ में जो है वो किसानों का नाम जोड़ दिया गया। और अब तो उन्होंने ये कह दिया कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो वहां पे बलात्कार हुए, कत्ल हुए और जो है कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग को लेकर भी लगातार भाजपा भी पहले कहती नजर आई। लेकिन ऐसे में अब कंगना रनौत जो कि जो है हिमाचल प्रदेश की संसद है और उनके द्वारा जो बयान दिया गया, लेकिन उसका विरोध भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। लेकिन ऐसे में अब पंजाब विधानसभा में जो है सीधे तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा भी गूंजता नजर आया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप हिंदुस्तान लाइव चर्चा में भाग लेने वाले सभी मेंबर साहबान, सभी जथेबंदियों के, सभी राजनीतिक दलों के और जो भी लाइव चर्चा को देखते हैं उनको सभी को नमस्कार। असल में कंगना का विरोध जो हो रहा है, जो संसद में गूंज पड़ी है, उसके लिए किसान अकेले नहीं है। पूरे भारत के लोगों ने जो सांप्रदायिकता चाहते हैं, जो चाहते हैं मतलब यहाँ पे धर्मों पर आपस में बंटवारा ना हो, धर्मों के नाम पर ना लड़ाया जाए, वो सभी की आवाज है, वो संसद में गूंज रही है। क्योंकि कंगना ने जब भी उगला है यह उगला है और यह किसी को भी अच्छा नहीं लगता। भाजपा के बगैर किसी को यह अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो आवाज जो है संसद में गूंज रही है। और जो पंजाब में विधानसभा में मतलब आवाज गूंजी है, उस पर एनएसए लगनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सही है। अब तो कंगना के खुद के हलके में भी विरोध शुरू हो गया। हिमाचल में बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। हम कहना चाहते हैं कि इस तरह की बातें अगर कोई भी, देखिए, कंगना रनौत से जब पूछा गया एक पत्रकार के द्वारा तो उन्होंने कहा मैं खुद किसान हूं। सर सुखविंदर जी, आवाज कार्रवाई करनी चाहिए और भाजपा को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। चलिए ठीक है, आप भाजपा को कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए, लेकिन भाजपा ने नसीहत दी है कि बीच में इस तरह के बयान कंगना ना दे। और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उससे भाजपा ने किनारा कर लिया कि भाई हम इत्तेफाक नहीं रखते। और उसके साथ साथ, क्योंकि कंगना ये भी कहती है कि मैं भी किसान हूं, वो कह रही कि मैं भी किसान परिवार से संबंधित हूं। नसीहत एक बार होती है, दो बार होती है। अगर बार बार गलती करे कोई, हमारे घर का कोई सदस्य बार बार गलती करे, उसको भी डांटा जाता है, उसको भी सजा दी जाती है। और इतनी बड़ी संस्था है भाजपा जो पूरे देश पे सदियों तक राज करना चाहती है, और उसमें रहने वाली कंगना जब ऐसे बयान देगी, लोगों को तोड़ने वाले, लोगों की आत्मा को झंझोड़ने वाले, और आत्मा भी उनकी झंझोड़ी जा रही है जिनका आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये ना होते, जिनको किसानों को बता रही है ना बलात्कारी बताया जा रहा है और विदेशों से फंडक बताई जा रही है, अगर ये ना होते तो शायद देश भी ना होता। हम कहना चाहते हैं कि धर्मों में कोई भी धर्म फूट नहीं डालना चाहता, वो किसी भी धर्म, सभी धर्म बाहर के हैं, लेकिन किसी को उसके पहरावे पे टारगेट करके उसको अतवादी बताना, उसको रेपिस्ट बताना, ये कंगना जी को जवाब देना चाहिए और जल्दी से जल्दी भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस मुद्दे को ठंडा किया जा सके। चलिए, भाजपा से सीधे तौर पर आपकी अपेक्षा है कि कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई जो है वो भाजपा करे, क्योंकि जिस तरह का बयान लगातार किसान के विरुद्ध और किसानी के विरुद्ध
जो कंगना रनौत है वो देती नजर आई। लेकिन जब ये बयान दिया गया कि भी किसान जो है वो बलात्कारी हैं या किसान जो है कत्ल करते हैं, तो आंदोलन के दौरान जो वहां पे हुआ तो कहीं ना कहीं वो शर्मिंदगी तो झेलनी पड़ी, और इसी के चलते ही भाजपा ने किनारा किया और उनके इस बयान को निजी बयान बताया। राजीव जी का रुख कर लेते हैं कांग्रेस से हमारे साथ। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि एनएसए के तहत जो है वो मामला दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई की बात कर दी, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा कांग्रेस पार्टी ने। हमारे किसान नेता ने कहा है कि कंगना ने बयान दिया और चारों तरफ से सब समाज के सभी वर्गों ने उसकी निखेधी की है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे एक बात से थोड़ी समझ नहीं आ रही कि हम कंगना को क्यों आइसोलेट कर रहे हैं, क्यों उस पे ही ज़्यादा अपना फोकस दे रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए ना, कंगना है कौन? कंगना कोई भाजपा की कोई परंपरागत कार्यकर्ता नहीं है। वो भाजपा में उन्होंने कभी काम नहीं किया। वो फ़िल्में करते-करते भाजपा के 2-3-4 जो शीर्ष नेता हैं, उनके संपर्क में आ गई। उन्होंने उसको चुनकर हैंडपिक करके टिकट दिया, ताकि उनको भाजपा का नेता बनाया जा सके। अब उनके कहने पे वो बार-बार बयान देती है और बहुत कंट्रोवर्शियल बयान देती है। फिर कंगना की हम आइसोलेट इसलिए नहीं करेंगे उसको, क्योंकि इस तरह के बयान तो भाजपा के नेता पहले दे चुके हैं। क्या भाजपा के नेताओं ने पहले नहीं कहा कि किसानों में खालिस्तानी एलिमेंट हैं, वहाँ पे गुंडागर्दी होती है, वहाँ पे बदमाशी होती है, वहाँ पे फॉरेन फंडिंग होती है, वहाँ पे देश विरोधी काम होते हैं? भाजपा के दूसरे नेताओं ने नहीं कहा क्या? मोदी साहब सुनते रहे, चुप रहे। इस बात को तो 2 ढाई साल हो गए हैं। मुझे लगता है कि किसान नेता मेरी बात मानेंगे। अभी-अभी कंगना ने कहा कि चाइना से, यूएसए से पैसा आता है किसानों को। तो अभी-अभी रविंदर बिट्टू जो नए-नए अपने दादाजी की विचारधारा को ठोकर मार के भाजपा में गए हैं, नए-नए मंत्री बने हैं, उन्होंने क्या कहा था कुछ दिन पहले? उन्होंने भी तो यही बात कही थी ना। तो ये एक सोची-समझी भाजपा की रणनीति है कि एक नहीं, अपने वो कहते कोई हैं मैं खुद नेता के किसान थ्रू परिवार कुछ से ऑफर हूँ। छोड़ दें वो कहते हैं कि मैं और खुद उसका रिएक्शन देखें। बिल्कुल राजीव जी, वो कहते हैं मैं खुद किसान परिवार से हूँ। चलो ठीक है, वो तो उसका निजी बयान है ना, लेकिन किसान परिवार से होगी, लेकिन उसके तो कोई जो उसके एक्शन है, वो तो किसान विरोधी है ना। उसमें क्या किसान के फ़ेवर में उसने बात करी है, बता दीजिए। अगर वो किसान परिवार से है, तो किसानों की थोड़ी बहुत तो दुःख-दर्द समझती चलिए होगी। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन चलिए लेकिन ठीक है, कहने से क्या होता है? कहने से क्या होता बिल्कुल। है? और दूसरी बात है कि ये कंगना अकेली नहीं है, ये भाजपा की सोची-समझी सुनियोजित जो है पॉलिसी है देश में फ़र्क डालने के लिए, धर्मों में फ़र्क चलिए ठीक डालने है, के लिए। ठीक है। आप कह रहे हैं कि सीधे तौर पर ये बयान देने के पीछे का मकसद जो है वो फूट डालना है, लेकिन किसान भी लगातार विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार इस बात का विरोध कर रहा है कि कंगना के जो बयान दिए गए इस पर भाजपा कार्रवाई करे, और पंजाब की सदन में सीधे तौर पर जो है पंजाब विधानसभा सदन में कंगना के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा भी कहीं ना कहीं गूंजता नजर आया, और इस मुद्दे पर सियासत होती भी खूब नजर आई। चाहे वो पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो मुझे लगता है कि सियासत भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर जो है वो की जा रही। अजय का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है। अजय जी, कैसे देखते हैं, सियासत एक तरफ है और कंगना के खिलाफ कार्रवाई की अब जो मांग उठ रही है, पूरा विपक्ष एक साथ है कि भाई कंगना के ऊपर कार्रवाई की जाए, एनएसए के तहत मामला दर्ज किया जाए, कांग्रेस ने डिमांड रखी है, क्या कहेंगे? हालांकि किसान भी पहले ये बात कहते नजर आए कि भाई कंगना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए जजबीर जी, जो कंगना का पंजाब के विरुद्ध बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है, ठीक है, इसके लिए उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे पंजाब विधानसभा में भी इसका मुद्दा गूंजा है, सभी पार्टियों ने एक सुर में कहा कि इसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए या इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो लेकिन ये कानूनी कार्रवाई करेगा कौन? देखिए, मौजूदा सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की है, उन्हीं के विधायक या उन्हीं के जो प्रवक्ता हैं या उन्हीं के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कांग्रेस ने बोला एनएसए भी लगना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसके ऊपर एक्शन ले। वहां विधानसभा में ये बोल देना कि कंगना के खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए, इससे कार्रवाई नहीं होगी ना सर। इसके लिए उसको सीएम साहब, जिनके पास खुद के पास होम मिनिस्ट्री है, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए, अपनी लीगल टीम से डिस्कस करना चाहिए और कंगना के खिलाफ एक कार्रवाई करनी चाहिए कानून के दायरे में रहकर, जो भी हो सकती है। और दूसरी चीज है, जो कंगना बयान दे रही है, वो सिर्फ बयान दे जरूर रही है लेकिन वो उसके ऊपर पछता नहीं रही है। अभी कल परसों जब हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी फिल्म रिलीज के ऊपर हरी झंडी नहीं दी है, तो उसने एक बयान दे दिया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उसने कहा है, मुझे सोते हुए देश को जगाने की सजा मिल रही है, मैं हर किसी का एक पसंदीदा निशाना बन गई हूं।
मतलब वो आज भी झुक नहीं रही है, वो आज भी झुक नहीं रही है। चाहे वो किसी भी टीवी डिबेट में बैठती है, वो अपने आप को जस्टिफाई करती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले इसके बयान के ऊपर लंबी खामोशी देकर बैठ गई, अब थोड़े दिन बाद उनके सभी पंजाब के हो चाहे सेंटर के हो नेता हो, अब कंगना से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में नहीं, वो कहते इलेक्शन है हैं कि ठीक है, उसका कंगना के बिल्कुल, मैं दिल्ली की सीनियर लीडरशिप से लेकर पंजाब की लीडरशिप तक की बात कर रहा हूं, सभी उनको नसीहत देते नजर आए कि कंगना के इस बयान से वो इत्तेफाक नहीं रखते। कंगना ने जो बयान दिया है वो किसानी की और पंजाब की जो आवाम है उसके विरुद्ध है, तो ऐसे में शर्मनाक बयान है। ये बात तो पूरी लीडरशिप कहती नजर आ रही है। सर मैं वही तो कह रहा हूं कि ये लीडरशिप, जब कंगना ने ये बयान दे दिया था तब तो कंगना के ऊपर क्या एक्शन लिया उन्होंने? माननीय अमित शाह जी ने उसको अपने घर बुलाया, 15-20 मिनट मीटिंग की, उसको थोड़ा सा झाड़ ताड़ना दे दी होगी, बात खत्म कर दी होगी। लेकिन जो कंगना ने बयान दिया बिना बीजेपी के समर्थन के नहीं दे सकती थी सर वो बयान, क्योंकि बिना समर्थन के वो बयान दे ही नहीं सकती थी। आज क्या हो रहा है कि आज उनको पता लग गया कि मेरे माहौल जो बीजेपी के खिलाफ चल पड़ा है, पंजाब में भी पूरे देश में भी। अब देखिए हिमाचल विधानसभा में भी वहां के मंत्री हर्षवर्धन ने इस बयान की निंदा की है, इसके कंगना के बयान की। ये जो उसने आतंकवादियों वाला बयान किसानों के खिलाफ दिया है वो इसकी भी निंदा कर रहे हैं। अब इनकी निंदा हो रही है चारों तरफ बीजेपी की। अब उन्होंने क्या करना है कि अपनी इस निंदा के ऊपर पर्दा तो डालना है ना, तो उसके डालने के लिए सारे, चाहे पंजाब के नेता हो चाहे देश में जितने भी हो, सारे कर रहे हैं। चलिए ठीक है, विरोध पूरा विपक्ष कर रहा है, किसान भी कार्रवाई की मांग करे, विपक्ष भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि कार्रवाई करेगा कौन? क्योंकि डिमांड ये है कि कंगना के खिलाफ एनएसए के तहत मामला दर्ज होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ सवाल ये भी बन जाता है कि एक सांसद के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा। सुखविंदर सिंह जी का रुख कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब तो सवाल ही ये है सीधा कि भाई कार्रवाई कौन करेगा, क्योंकि आप भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, विपक्षी दल भी आपके साथ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो बयान दिया था वो जो है सीधे तौर पर पंजाब को टारगेट करके, किसानों को टारगेट करके दिया गया, क्योंकि ये बयान से सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसकी विरोध तो पूरे देश भर में देखने को मिला। लेकिन ऐसे में अब कार्रवाई की बात है तो कार्रवाई कौन करेगा? देखिए, भाजपा को अपनी मतलब जो है ना वो पहुंच ऐसी अपनानी चाहिए, कोई भी उसका कार्यकर्ता हो, अगर वो सांप्रदायिक दंगे भड़काने की या एक किसी घट गिनती को टारगेट करके या किसानों मजदूरों को टारगेट करके कोई बयान देता है, उसकी एक बार माफी हो जा सकती है, नसीहत एक बार दी जा सकती है, 2 बार दी जा सकती है, और लगातार जो है वो बयान कंगना का नहीं है, लगातार जो बयान है वो जो पढ़ाए जा रहे हैं, जो आरएसएस कैंप से आ रहे हैं, बीजेपी से आ रहे हैं, वो बयान वो बोलती है। और उन पे बड़प्पन दिखाकर, बड़ा दिल दिखाकर, अगर भाजपा के मन में खोट नहीं है, मोदी जी के मन में या अमित शाह के मन में खोट नहीं है, वो साफ दिल हैं, तो कंगना पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? तुरंत कार्रवाई करके उसको राजनीति से क्या, वो अपनी पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और एमएसए लगाकर उसको भी जेल में डालना चाहिए। जहां पे पंजाब के पहले इस सपूत डाल रखे हैं और जो सजा भुगत चुके हैं उनको भी जेल में रखा गया है। लेकिन कंगना का ये भी बयान सामने आया जब उनका विरोध, बिल्कुल सुखविंदर जी, जब उनका विरोध हुआ तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये बयान दिया कि मैं एक महिला हूं, महिला के नाते भी मेरे ऊपर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो है वो जब विरोध किया जाता है तो उस समय कहते हैं कि बहुत सारे लोग महिलाओं का करते हैं, शायद ही कोई करता हो, हमारी बेटी जैसी है वो, लेकिन बेटी को बेटी बनकर रहना चाहिए। अपने बाप की उम्र को वाले को मर्डर बताना, रेपिस्ट बताना, ये कंगना को शोभा देता है? ये पहले वो आपने भीतर चाके वो, क्योंकि महिला जो जितना सम्मान पंजाबियों ने, पंजाब ने महिलाओं को दिया है, किसी समुदाय में इतना सम्मान नहीं मिल रहा, फिर भी वो क्यों बार बार टारगेट कर रही है? क्योंकि किसान कोई अकेले अपनी चीज लेने नहीं बैठे, पूरे भारत के लिए बैठे हैं। अगर एमएसपी गारंटर का कानून बनता तो पूरे भारत को फायदा होगा, कंगना को हमारे से बढ़कर फायदा होगा, क्योंकि जो खरीद कर खाने वाला है एमएसपी गारंटी के कानून की ज्यादा जरूरत उसको है। इसको समझना पड़ेगा कि एमएसपी जरूरी क्यों। सभी वस्तुओं का भाव केंद्र तय करे, कोई भी सरकार हो, किसी की भी हो, और सभी वस्तु उठाने की, अनाज हो, पोल्ट्री हो, सब्जी हो, फल हो, वो केंद्र जिम्मेवारी उठाए। लेकिन बार बार अपने प्रदर्शनकारियों को, आंदोलनकारियों को टारगेट करके कोई इनको बाहर से फंड बता रहा है, कोई चाइना से, कोई अमेरिका से बोल रहा है,
कोई रेपिस्ट बता रहा है, कोई कातिल बता रहा है, कैसे बर्दाश्त कर लेंगी? ये बर्दाश्त के बाहर बात है जजबीर जी। चलिए ठीक है, ठीक है, आप और कह रहे हैं कि केंद्रीय बर्दाश्त से ये भाजपा बाहर है। को ठीक है सर, इसका ठीक है खमियाजा सर, ठीक कंगना है, की तरफ से भुगतना पड़ेगा। चलिए ठीक है, जो आप मैंने नसीहत कहा देते था, हुए नजर आ रहे हैं कि देश भाजपा को नहीं इसका कहता खामियाजा तो भुगतना धर्मों में पड़ेगा। बंटवारा ठीक है हो, सर, धर्म के नाम ठीक है, पे लोगों ठीक को है, उकसाया जाए। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। मैं बिल्कुल, क्योंकि ये जो बांटने वाली राजनीति है, इसकी हमायत किसी भी राजनीतिक दल से नहीं कभी ऐसी सुनी हमने। और जिस तरह से ये बांटने वाली राजनीति है, कहीं मुझे लगता है कि ये तो देश को तोड़ने वाले जो बयान है, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई वाकई में होनी चाहिए। राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि कार्रवाई की बात आप भी कर रहे हैं, किसान भी कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन, ये बड़ा सवाल। तो ये कार्रवाई तो देखिए जो हाथ हुए हैं उनको करनी चाहिए या फिर सरकार को करनी चाहिए। सरकारें दो हैं अभी, एक पंजाब सरकार है जिसको हम बोल सकते हैं और दूसरी केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार इसकी कार्रवाई करेगी नहीं। अब ना थोड़ा सा समझिए कि पिछले 5-7-10 दिन में क्या हुआ है। कंगना ने एक बयान दिया और उस वो बयान बहुत बड़ा बयान था, बहुत कंट्रोवर्शियल बयान था और निंदा योग्य बयान था। और इतना बड़ा बयान तो आमतौर पे लोग नहीं देते हैं, भाजपा के नेता ही देते हैं और शुरू से देते रहे हैं। उससे पहले रविंद्र बिट्टू ने बयान दिया था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया ना कंगना ने, और भाजपा नेता भी देते रहे हैं। तो रविंद्र बिट्टू ने भी बयान दिया था कि फॉरेन फंडिंग आती है, देश विरोधी काम होते हैं। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? हम लोगों ने डिबेट्स करी हैं, हम लोगों ने निंदा कर दी, अखबारों में छप गया, है ना? या कोई बयान आ गए। उसके अलावा सरकारी निंदा क्या हुई है? शाबाशी मिली होगी बिट्टू को कि आपने अच्छा बयान दिया किसानों के खिलाफ। क्योंकि भाजपा आज किसानों से दो-दो हाथ करने के मूड में है कि किसानों ने हमें जो है वो एक बार हरा दिया है, हमें काले कानून वापस लेने पड़े हैं, तो अब इनको हम मतलब इनको इनको इनके रास्ते से हम इनसे डील करेंगे। तो वो सामने-सामने अब देखिए प्रवक्ता भी भाजपा के अब सीधे किसान विरोध विरोध पे आ गए हैं। तो एक पॉलिसी के तहत ही हो रहा है। अब क्या किया कंगना ने बहुत गलत बयान दे दिया जिसके कारण अपराध की श्रेणी में आता है मेरे हिसाब से और कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन उसको क्या कहा भाजपा ने, आप अभी चुप करिए, अभी ये बयान मत दीजिए क्योंकि हरियाणा के इलेक्शन आए हैं इसलिए उन्होंने इसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया। इसके अलावा तो कोई सज़ा नहीं ना दी उसको। और कंगना को क्या फ़ायदा हुआ? कंगना बयान के साथ आप कंट्रोवर्शियल हो गई। हर चीज़ कौन सी सजा चाहते हैं कि भाई उनको सजा मिले, क्योंकि आपने तो एनएसए के तहत कानूनी कार्रवाई की बात रखी है। मैं उस पे आता हूँ। नहीं, भाजपा ने कोई नहीं दी ना, तो भाजपा उसको फ़ायदा क्या हुआ कंगना को? उसको हर टीवी चैनल बुलाने लग गया। उनकी इंटरव्यू हो गई, उनकी आने वाली फ़िल्म चलो सेंसर बोर्ड ने अभी थोड़ी देर रुकी हुई है, उसके लिए उनको पब्लिसिटी मिली। कंगना की जो पब्लिसिटी आज हो रही है, इस बयान के बाद जिसके कारण उसपे उसको सज़ा होनी चाहिए थी, उसको जेल में बंद होना चाहिए था। उसकी वजह से वो आज छाई हुई है मीडिया पे, आज हर चैनल उसको इंटरव्यू कर रहा है। तो आप ये समझिए ना कि भाजपा की नीयत क्या है, भाजपा क्या चाह रही है? ठीक है, भाजपा ये जो कंगना की जो बयान है, इनको घर-घर तक पहुँचाना चाह रही है, इनको ठीक है, ठीक है, जन-जन तक पहुँचाना चाह रही है, ताकि वो ठीक है। टच कर सके और उसके बाद हमला कर सके किसानों पे। तो ये एक चलिए ठीक उनकी है, आप कह रहे हैं कि सोची-समझी पब्लिसिटी रणनीति जो का। है इस बयान हाँ जी। से बटोरने की कोशिश जो है वो भाजपा कर रही है। कई तरह के आरोप आपने भाजपा भाजपा के किसानों के ऊपर खिलाफ लगा दिए। बहुत। हालांकि भाजपा नसीहत भी देती नजर आई कि भाई ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर किसानों को टारगेट करके दिए गए बयान है। चलिए अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी कैसे देखते हैं इस बयान को, क्योंकि वो कहते हैं कि टीआरपी लेने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए और अपनी फिल्म की प्रमोशन, सस्ती प्रमोशन करने के लिए कंगना का ये बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने किसानों पर ये आरोप भी लगाया कि वो जो है वहां पे उनके आंदोलन में कत्ल भी हुए, बलात्कार हुए। और उनका ये भी कहना था कि भाई अगर हमारी लीडरशिप कमजोर होती तो हो सकता था बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाते, लेकिन पहले से समझदारी लीडरशिप ने दिखाई और किसानों का इस तरह से आंदोलन जो खत्म हुआ, तो उसके बाद किसानों ने नए तरह से अपना एजेंडा शुरू कर दिया। ये बयान था। और क्योंकि ये बयान मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इस बात की शर्मिंदगी जो है वो मुझे लगता है कि झेलनी पड़ी पंजाब के भाजपा के लीडरों को। इसी के चलते उन्होंने इस बयान से किनारा किया। बिल्कुल जजबीर जी, देखिए मेरे को लगता है कि पंजाब को ना केंद्र की सरकार ने, स्पेशली बीजेपी ने, चाहे वो पंजाब की हो, इसको ना एक सॉफ्ट टारगेट बना के रख लिया पंजाब को। कभी उनके रवनीत बिट्टू जी इनके खिलाफ, किसानों के खिलाफ बयान दे देते हैं, कंगना रनौत ने भी बयान दे दिया। अब उसने अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, बिल्कुल राजीव जी की बात ठीक है, मैं सहमति देता हूं कि उसने, मैंने पहले भी कहा था अपनी पिछली डिबेट में भी कि उसकी पिछले काफी समय से फिल्में नहीं चल रही हैं
और इसकी वजह से वो इस फील्ड में फेड अप थी। अब उसके पास एक मुद्दा मिल गया, उसने इस मुद्दे को उठा दिया, और उससे पहले उसने सीआईएसएफ ने उसको थप्पड़ कांड हुआ था उसके साथ, उसके बाद भी उसने एक बयान दे दिया था कि ये पंजाब में आतंकवाद को दर्शाता है। तो उसके बयान देखिए ना, हमेशा पंजाब के खिलाफ ही रहे हैं। अब उसने ये कह दिया है कि पंजाब में जो किसान है, जहां पे धरना दे रहे हैं, वहां पे रेप होते हैं, वहां पे मर्डर होते हैं, लोगों की लाशें लटकाई जाती हैं, लेकिन वो सारे आधारहीन बयान है। उसको ये पूछा जाए कि उसके पास कोई ऐसा एविडेंस है, अगर नहीं है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसने एक किसी समुदाय के ऊपर बहुत गंदा कार्रवाई की इल्जाम सभी लगाया। मांग कर रहे हैं। मैंने देखा है पूरा विपक्ष कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि कोई कंप्लेन कुछ है नहीं, तो कार्रवाई कैसे होगी? कौन करेगा मैं कार्रवाई वही बिना कंप्लेन के? कैसे कौन करेगा वो? मैं सर उसी के ऊपर आ रहा हूं। जैसे उसने किसान भाइयों के ऊपर ये इसके इल्जाम लगाया है, तो किसान भाइयों को जो संगठन है, जो मोदी के खिलाफ इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र के सरकार के खिलाफ, पंजाब के सरकार के खिलाफ, आज सीएम साहब ने 3 बजे इनको बुलाया भी है किसान नेताओं को मिलने के लिए, और इनको चाहिए कि वहां जाके इसका मुद्दा उठाएं कि सीएम जब जैसे पंजाब विधानसभा में उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी वालों ने भी कहा था, तो आज इनके पास मौका है, वहां जाए, सुनहरी मौका है, उनको बोले कि हमारी ये भी एक मांग है कि कंगना रनौत के ऊपर आप एक लीगल एक्शन लें। तो ये सारा मसला है। कंगना रनौत ने जो कहा है, इसका अगर उसके पास एविडेंस नहीं है तो ये बहुत गलत बात उसने कर दी है, जिससे पंजाब के किसान और महिलाएं दोनों ही आहत हुए हैं। तो उसको अगर वो प्रूव नहीं कर पाती तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। उसके ऊपर वाकई केंद्र की सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और कंगना को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। आपको नूपुर शर्मा वाला केस याद होगा, उसने भी बयान दे दिया था किसी समुदाय के खिलाफ, तो उसका बाद में क्या शुरू हुआ था? कंगना रनौत को क्यों सेव कर रहे हैं ये लोग? ठीक है, चलिए ठीक है। सुखविंदर जी क्या कहेंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि सदन के अंदर, चाहे वो पंजाब सदन की बात करें, लोकसभा की बात करें, देखिए, जो कंगना के बयान विरोध पे भी इतना हुआ। बवाल हो रहा है, भाजपा ने एक भ्रम पाल रखा है, शायद कंगना से बयान दिलवाकर, बिट्टू से बयान दिलवाकर आंदोलनकारियों के हौसले पस्त कर देंगी। हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं, आंदोलनकारी अकेले नहीं है, इनके साथ पूरा भारत खड़ा है। आने वाले दिनों में सभी स्टेटों में बड़ी बड़ी कन्वेंशनें होगी, वो सरकारों की रात की नींद हराम करेगी, क्योंकि जो कुछ किसानों की मांगे हैं वो सभी के लिए है, अकेले किसी समुदाय के लिए नहीं है। वो भले ही पंजाब हो, या पंजाबी हो, या सिख हो, पूरे उन लोगों के लिए जो लेकर खाना खाते हैं और जो अगा कर खाते हैं। उसमें मोदी जी भी आते हैं, उसमें अमित शाह भी आएंगे, क्योंकि खाना तो 3 टाइम उनको भी चाहिए और कंगना को, बिट्टू को भी चाहिए। हमारा ये भी ऐसे काम से, ऐसे बयानों से काम नहीं बनेगा, क्योंकि सही तरह से इस आंदोलन का कोई सलूशन निकालना पड़ेगा। क्यों अधूरा रह गया आंदोलन? क्यों अभी तक लखीमपुर खीरी कांड के दोषी को सजा नहीं दी गई? क्यों किसानों के जख्मों पे लूण छिड़कते हुए वो अजय मिश्रा टैनी को फिर से टिकट दी गई? ये सवाल हैं, और भविष्य में ये सवाल और गहरे होंगे जब मोदी जी को सुनने वाला कोई नहीं होगा, अमित शाह को सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये भारत के लोग हैं। कभी भी ये धर्मों की राजनीति नहीं करने देंगे। धर्म हमेशा अपनी अपनी जगह सभी सरमौर हैं, और धर्मों में रहकर ही अगर खेत खलिहान चले, अगर राजनीति चले तो बढ़िया होती है। अगर धर्मों पे बंटवारा करके को राजनीति चमकाना चाहे तो देश के लोग नहीं चमकने देंगे। भाजपा को बहुत जल्दी कंगना को बाहर का रास्ता दिखाकर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री है हमारे अमित शाह जी, मीटिंगें तो कर रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। नसीहत से क्या बात होगी? नसीहत से बयान तो आपका है, आपका बयान जो है उन्होंने दे दिया, और अगर आपका बयान नहीं है तो आप साफ तौर पे कहें कि हम ऐसे बयान देने वालों को अपनी पार्टी में, अपनी संस्था में नहीं रखेंगे, ये बाहर निकाले जाते हैं, तब तो लोग वाकई नसीहत नहीं, असल में हकीकत में कोई न्याय मिल रहा है, लोगों को कार्रवाई हो रही है, लोगों को न्याय चाहिए। चलिए, न्याय पर लोगों, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास है, तो उसी विश्वास को कायम रखते हुए जो है भाजपा या पंजाब की सरकार जो है वो कानूनी कार्रवाई करे और लोगों को ये बताए कि भाई कोई भी अगर किसी तरह से तो बांटने का या तोड़ने की बयान देता है या तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। राजीव जी क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी, देखिए, जब भाजपा ने वो लखीमपुर खीरी वाले मंत्री के बेटे को टिकट दी, तो हमें अंदाजा नहीं होता कि भाजपा किसानों की कितनी इज्जत करती है या
उनके जो भावनाएं हैं उनका कितना सम्मान करती है। वो तो एक हठ धर्मी होगी ना, कि जिद होगी कि देखिए आपको इस परिवार ने जानबूझ के कुचला किसानों को, उनको उनकी हत्या करी, फिर भी हम इनको टिकट दे रहे हैं। और वो बार-बार मांग कर रहे हैं कि आप कानून का शासन है देश में, कानून के मुताबिक कार्रवाई करिए। अब कानून के मुताबिक कार्रवाई तो चलो जैसी चल रही है, क्योंकि पुलिस तो यूपी की अब उनके 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 नाम के आज काफ़ी चर्चे आते हैं आजकल अखबारों में भी। तो लेकिन लेकिन मैं केंद्र सरकार की बात करता हूँ, भाजपा की बात करता हूँ कि उन्होंने टिकट देके क्या संदेश किसानों को दिया है। ये बड़ी सीरियस बात है। और जहाँ तक कंगना का सवाल है, तो कंगना के खिलाफ भाजपा कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि वो भी तो बोलने वाली लड़की है, बोलने वाली नेता है। तो वो जब बताएगी कि मेरे को तो आज सज़ा दे दी, लेकिन मेरे को तो इसी भाजपा के नेता ने कहा था ऐसे बयान देने के लिए, तो भाजपा की सारी पोल खुल जाएगी देश में। और तीसरी हाँ। बात है कि एक महिला के नाते तो हम सबका सम्मान करते हैं, कंगना का भी सम्मान करते हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी विपक्षी नेता ने एक महिला के नाते कोई बात करी है, या एक उनकी जो टीवी की या फ़िल्म की जो उनकी बैकग्राउंड है, उसके बारे में हमेशा हमने उनको इज़्ज़त दी है और पूरी इज़्ज़त दी है। लेकिन जो बयान वो गलत देती हैं, वो तो बनता है ना, क्योंकि ये बयान देश विरोधी हैं। सिर्फ़ किसान विरोधी नहीं है या पंजाब विरोधी नहीं है, ये बयान देश विरोधी है। ये 2 समुदायों को बीच में फ़र्क डालने के लिए बयान नहीं, वो दिए कह जा रहे कि रहे हैं, मेरे और ये बयान, भाजपा का वो जब मैंने उनका लेटेस्ट बयान आया अभी 2 दिन पहले, तो वो कह रहे थे कि भाई मेरे बयान से जिस तरह को उसको पेश किया गया है, और सीधे तौर पे उन्होंने वापस तो नहीं लिया, लेकिन कहीं न कहीं अपने बयान को लेके जस्टिफाई करने की कोशिश की कि भाई मेरे बयान का ये मतलब था और मुझे लीडरशिप ने समझाया, तो ठीक है, मैं उनका सम्मान करती हूँ और मैं सीख रही हूँ। और कहीं न कहीं उन्होंने घुमा-फिरा के इस बात का जवाब दिया। खुशकिस्मती है कि उनके बयान सारे जो है वो ऑडियो विजुअल चैनल्स पे हैं, यूट्यूब पे हैं, सब जगह हैं। तो हम मूर्ख तो है नहीं है कि उनके बयान का गलत मतलब निकालेंगे। बार-बार हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, सबको उसका एक ही मतलब समझ में आता है। अब वो बयान अगर उनको लगता भी है, थोड़ा खेद व्यक्त कर दें, थोड़ी माफ़ी माँग लें, थोड़ा वापस ले लें बयान, उसमें क्या, पर वो नहीं लेंगी ना, क्योंकि ये भाजपा के एक एजेंडे का एक जो है चलिए एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, उदाहरण है। चलिए तो ठीक है। वो ये इस एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई चलिए भाजपा ठीक की है, तरफ आप से कह तो रहे होगी हैं नहीं। कि अगर भाई बड़ा दिल दिखाएं तो आप माफी मांगे, क्योंकि पहले भी एक बार कंगना अपने बयान से जो है वो वापस ले चुकी हैं, माफी मांग चुकी हैं, लेकिन उसके बाद फिर से किसान आंदोलन और किसानों पर जब ये बयान दिया गया, उसके बाद पूरे देश भर में उनके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन भी किए गए, और लोकसभा से लेके पंजाब की विधानसभा तक ये मसला गूंजा, और कार्रवाई की बात भी अब कहीं ना कहीं की जा रही है। अजय जी क्या कहेंगे उस पर? वो कहते हैं कि ठीक है, बड़ा दिल दिखाए, माफी मांग ले, क्या हर्ज क्या है उसमें? देखिए सर, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर उससे गलत बयानबाजी हो गई है, ताव में आके, तैश में आके, या किसी के संरक्षण में आके, तो उसको निजी तौर पे उसके ऊपर माफी मांग लेनी चाहिए। अब देखिए, कंगना के ऊपर से बीजेपी ने अपना हाथ उठा लिया है, और कंगना देखा जाए तो अकेली पड़ गई, लेकिन वो फिर भी झुक नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी की ये प्रथा ही रही है कि बयान दिलवा दिए, माहौल खराब कर दिया, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी के किसी नेता ने उसके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई करने के लिए कहा है? नहीं कहा है। चाहे पंजाब विधानसभा में उसके खिलाफ बोला हो, चाहे हिमाचल में बोला हो, लेकिन कार्रवाई कहीं से भी नहीं हो रही, सिर्फ बातें ही हो रही हैं। कंगना ने कहा था कि पंजाब में जो महिलाएं 100-100 रुपए लेके यहाँ आती हैं, एक बात ये वाली कर दी थी। अब उसने रेप वाला केस भी उठा लिया और कह दिया कि यहाँ पे कत्ल भी होते हैं, लेकिन उसके जितने भी बयान है वो पंजाब के खिलाफ है। लेकिन बीजेपी के जितने भी नेता उसके ऊपर उन्होंने कोई बयान दिया? कभी वो कहते कि इसको बांग्लादेश बन जाना था अगर हमारी ऊपर की लीडरशिप मजबूत ना होती। तो कभी कंगना ने जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ उसके ऊपर कभी बयान दिया? नहीं दिया। उनका सॉफ्ट टारगेट पंजाब है, ये पंजाब के लोग ही हैं। जहां से ये खाते हैं उसी थाली में जब छेद करने वाली इनकी बात सच हो गई है। जैसे वो इन्होंने जो प्रे लड़कियां थी, क्या नाम था उनका, फोगाट वगैरह, उनके ऊपर दिल्ली में कैसा अत्याचार किया था इन्होंने, बीजेपी वालों ने, उसके ऊपर उसका कभी बयान है? नहीं आया। इनका सॉफ्ट टारगेट हमेशा पंजाब ही रहा है। कंगना रनौत ने कहा था मैं खुद एक किसान परिवार से आती हूँ। अगर वो खुद एक किसान परिवार से आती है, उसको पता होना चाहिए कि जब पहली बार ये आंदोलन हुआ तो 750 के करीब किसान शहीद हुए थे। उसके ऊपर उसका कभी बयान आया? नहीं आया। आज किसान भाई पिछले 7 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, सड़कों पे बैठे, अपना घर बार छोड़ के, इसके ऊपर उसका बयान आया? नहीं आया। पंजाब जो है देश का 1.5% सारा का सारा पेट भरता है पूरे देश का, लेकिन उसके बावजूद भी ये पंजाब
कि लोगों के साथ इनका जो वतीरा है कितना गलत है, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं किसान नेताओं से और पंजाब सरकार से अपील करता हूं कि आप मौजूदा सरकार में हो, पंजाब सरकार, सीएम साहब और किसान नेता जिनकी आज मीटिंग है, कंगना के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लो। आज अगर इसको नहीं रोका गया तो कल कोई एक नई कंगना खड़ी हो जाएगी, कोई नया बिट्टू खड़ा हो जाएगा जो पंजाब के किसानों के खिलाफ या पंजाबियों के खिलाफ गलत बयानबाजी करेगा। जी सर, खड़ा नहीं हो जाएगा, खड़ा चलिए, किया ठीक जा है, रहा है। बिल्कुल पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट है, बिल्कुल खड़ा सर। किया जा रहा है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह चलिए, रहा ठीक है, हूँ सर। बिल्कुल पूरे विपक्ष जो है एक साथ है और लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और कंगना के बयान के बाद उनका जहां पर विरोध हुआ, उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए, वहीं किसान जो है जथेबंदियां भी लगातार उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कांग्रेस ने मोर्चा खोला और सदन के अंदर ये बात कही कि भाई अब कंगना के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एनएसए के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। और कंगना के बयान के बाद कहीं ना कहीं भाजपा ने उस बयान से किनारा किया, नसीहत दी कि भाई आगे आने वाले समय में इस तरह का बयान ना दिया जाए, क्योंकि ये किसानी विरोध बयान है, तोड़ने वाला बयान है, तो ऐसे में उस बयान से बचना चाहिए। लेकिन कंगना रनौत ने सीधे तौर पर ये बयान देने के बाद एक और बयान दिया कि वो भी किसान की बेटी हैं और उनके बयान का मतलब कुछ और निकाला गया। लेकिन सीधे तौर पे कहा जाए कि कंगना ने जो बयान दिया था उस बयान का मतलब ये था और किसानों के ऊपर टारगेट कर दिया गया, किसान जथेबंदियों को टारगेट कर दिया गया और ये कह दिया गया कि जो आंदोलन किया गया है, अगर केंद्रीय लीडरशिप कमजोर होती तो हो सकता था कि देश में जो है वो देश को तोड़ने वाला और देश में अहिंसक घटना होती और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाते। लेकिन ऐसे में लीडरशिप स्ट्रांग थी, तो इसी के चलते जो है आंदोलन समाप्त हुआ। और आज आंदोलन समाप्त होने के बाद भी कहीं ना कहीं किसान जो है वो उनसे ये बात नहीं मानी जा रही, तो इसी के चलते वो इस तरह के जो आंदोलन है वो जारी रख रहे हैं। ये बयान था कंगना का, जिसका विरोध सीधे तौर पर किसानों के द्वारा किया गया, विपक्ष के द्वारा किया गया और पंजाब की सरकार के द्वारा भी किया गया। लेकिन सदन के अंदर उनके ऊपर अब कार्रवाई की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या कंगना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से जो है कांग्रेस ने एनएसए के तहत मामला दर्ज करने की मांग रखी है, वहीं किसान भी बात कहते नजर आए कि भाजपा भी बड़ा दिल दिखाए और कंगना के खिलाफ कार्रवाई करे, उनकी अपनी पार्टी कार्रवाई करे, क्योंकि जो बयान दिया था वो किसान के विरुद्ध था, किसानी के विरुद्ध था। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।